चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का जीवन स्वच्छ तो होता ही है, लेकिन महत्वपूर्ण है जीवन की शुभता। वाणी शुभ होती है, विचार शुभ होता है, व्यवहार शुभ होता है, चिंतन शुभ होता है, सब कुछ शुभ होता है। लेकिन कितना शुभ, कैसा शुभ, किसके समान शुभता होती है? तो बताया, निरस विशद गुणमय फल जासु साधु चरित शुभ चरित कपासु। कपास के समान। यहां शुभता का मतलब है बिल्कुल पूर्णतः सफेदी से, अंतःकरण में किसी प्रकार की मनोकामना का दाग नहीं होता। संतों को, साधु की अपनी कोई मनोकामना नहीं होती। अगर उनसे पूछा जाए तो अधिक से अधिक साधु की क्या होती है मनोकामना? उनकी मनोकामना एक होती है, भजन न छूटे। लेकिन भजन के बदले में क्या चाहिए? तो वो कुछ भी नहीं, भजन चाहिए। साधु के लिए भगवान का मिलना भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है भजन होता रहे, भजन बना रहे। भगवान आज मिले, कल मिले, इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, जब मिलना मिले। जब तब सुमिरन भजन न होई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। भजन छूटे ये उनको मंजूर नहीं होता। अधिक से अधिक उनकी कामना होती है बस भजन होता रहे, भजन बना रहे। लेकिन भजन क्यों करना है? भजन करते करते क्या प्राप्ति करना है? कुछ भी नहीं करनी है, बस भजन ही उनका आनंद है। भगवान का स्मरण छूटे नहीं, यही उनका आनंद है, यही जीवन की सफलता है। मन पर कामना का कोई दाग नहीं होता, और जब मन निष्काम होता है तो कोई भी महापुरुष, सद्गुरु, कोई सिद्ध पुरुष रंगरेज ही होता है। लेकिन सिद्धों के द्वारा जब रंग डाला जाता है, कई भक्तों पर, कई शिष्यों पर सद्गुरु रंग बरसाते हैं। लेकिन वो रंग अगर एक गुरु के 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी शिष्य हैं, गुरु तो समान रूप से रंग बरसाते। राम का रंग, श्याम का रंग समान रूप से बरसाते हैं। लेकिन जितने भी शिष्य होते हैं, सभी के मन पर ईश्वर भजन का, भगवत भक्ति का एक जैसा रंग नहीं चढ़ता। कोई शिष्य पर अच्छे से रंग लग जाता है, वो भक्ति में तल्लीन हो जाता है। कोई शिष्य थोड़ा बहुत रंगता है, किसी को बिल्कुल छूता तक नहीं है रंग। तो ये फर्क कहाँ है? ये फर्क है जिनका जीवन, जिनका अंतर्मन कपास के फूल के समान बिल्कुल सफेद होता है, किसी प्रकार का कोई सांसारिक कामना का कोई दाग नहीं होता। तो ऐसे बिना दाग का जो सफेद रंग होता है, उस पर गुरुदेव की कृपा से जल्द ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ता है, वो उस पर अच्छा रंग चढ़ता है। क्योंकि रंग के लिए बहुत जरूरी है कि वस्त्र सफेद हो, उस पर किसी प्रकार का दाग ना हो। तो अंतर मन में दाग क्या है? सांसारिक इच्छाओं का दाग है,
सब कुछ छोड़ने के बाद भी जो सांसारिक इच्छाएं है, दुनिया का बहुत सारा भोग भोग लेना है, जो कुछ धनवान लोगों के पास है, बड़े दुनिया में बड़े अमीर कहलाने वाले लोगों के पास जो सुख है, हम वो सब कुछ भोगना चाहते हैं ना, तो फिर छोड़कर भी क्या छोड़ा। ऐसे में हमारे मन पर दाग है, क्योंकि हमें तो अभी बहुत कुछ देख लेना है, बहुत कुछ भोग लेना है, दुनिया भर की साहिबी में रहना है। तो ये दाग होने के कारण सदगुरु रंग देते भी है, लेकिन रंग अच्छे से उसके मन पर लगता नहीं। मन का शुभ होना यानी कपास के फूल जैसा होना, मतलब कि रूई के बराबर। जब कपास का फूल अच्छी तरह खिला हुआ है, उसमें बिल्कुल साफ रूई नजर आती है, तो बिल्कुल सफेद होती है, उसमें रस का नाम और निशान नहीं होता। जब तक कपास के फूल में रस है, जब तक उसका रंग हरा है, तब तक वो किसी काम का नहीं, तब तक उसमें से वस्त्र बनेगा ही नहीं। वस्त्र तभी बनेगा जब उसका रस पूरी तरह से सूख जाए, तभी वो वस्त्र के रूप में तैयार होगा। तो जब तक माया का रस है, माया का रस मतलब माया में हमको रस आता है, माया में रस आता है। कोई प्रशंसा करे तो रस आता है, कोई बुराई करे तो अच्छा नहीं लगता। कुछ संसार का कोई माल सामान, कोई भौतिक वस्तु मिल गई तो उसमें रस आने लगता है, नहीं तो नहीं मजा आता। जब तक हमारा व्यवहार ऐसा है, तब तक हम लोक मंगल के काम में नहीं आते। जैसे हरा फूल कपास का है, तब तक वस्त्र नहीं बनता, किसी की मर्यादा का कारण नहीं बनता, किसी को हम ढक नहीं सकते, किसी को उपयोगी नहीं बन सकते। जब माया में रस आना बंद हो जाता है, उसके बाद ये माना जाए कि पूरी तरह से फूल खिला है। और खिले हुए कपास के फूल में रस तो होता है बीज में, फूल में रस अब नहीं है, रुई में अब कोई रस नहीं है। जो रस है वो बीज में है, उसमें से तेल निकलता है, उससे तो बहुत सारा सामान बन सकता है, बहुत उपयोगी है। बाद में तो वो तेल मतलब उसमें बाह्य रस नहीं रहता, फिर अंतर रस होता है। भजन में उसको रस आता है, परमार्थ में रस आता है, दर्शन में रस आता है, यात्राओं में रस आता है। तो मतलब रस तो आता है, लेकिन वो फिर वो वाला रस नहीं है कि कुछ भोग मिल गया, कोई वैभव मिल गया, कोई वस्तु मिल गई, कोई व्यवस्था मिल गई, कोई अच्छे आभूषण मिल गए, कोई अच्छे कपड़े मिल गए और इसका मजा, वो वाला मजा नहीं रहता। बाद में जो रस है वो परमार्थ में रस आता है, भजन में रस आता है, पाठ में रस आता है, दर्शन में रस आता है, तीर्थों में रस आता है। रस की दिशा बदल गई, क्योंकि वो बीज में रस है। जिसको जिस वस्तु की उपमा दी जाती है वो बहुत मिलता जुलता होता है, पूर्णतः ऐसा नहीं होता। किसी तेजस्वी व्यक्ति को सूर्य समान कहा जाए, तेजस्वी होने के कारण कहेंगे कि यह हमारे कुल का सूर्य है, लेकिन सूर्य के तेज में और उसके तेज में तो बहुत फर्क होता है। मतलब साधु के चरित्र को कपास के समान बताया, वो इसीलिए बताया कि सफेदी में दोनों बराबर है। साधु का अंतर्मन इतना सफेद होता है, कोई दाग नहीं होता उस पर, लेकिन फर्क तो बहुत है। और ये फर्क है कि कपास में से रुई निकलेगी, रुई से वस्त्र बनेगा, उस वस्त्र के ऊपर जैसा चाहो वैसा रंग चढ़ेगा, जबकि साधु के अंतर्मन पर
ईश्वर के अलावा दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा, अध्यात्म के अलावा दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। वो किसी भी माहौल में जाकर रहे, चाहे मंदिर में जाकर बैठे, चाहे किसी होटल में उसको रहना पड़े, लेकिन रंग दूसरा नहीं चढ़ेगा उस पर। कपास पर तो कोई भी रंग चढ़ेगा, साधु के मन पर केवल अध्यात्म का ही रंग चढ़ेगा, क्योंकि अन्य चीजों में उसको रस ही नहीं आता। इसीलिए साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास के समान है। कपास जब पूरी तरह से खिल जाता है, उसके बाद उसकी सारी चीजें उपयोगी है। रुई से तो वस्त्र बनता है, बीज से तेल निकलता है, और उसका सूखा फूल, उससे भी कुछ लकड़ी बनती है। उसको पशुओं को खिलाने में भी, पशुओं का आहार बनाने में भी उसका उपयोग होता है। उसकी डांडी, उसके पत्ते, हर चीज जब पूरी तरह से सूख गया तब पूरी तरह उपयोगी होता है। इस तरह जिसको संसार में से रस नहीं लेना है, या फिर ये बात समझ में आ गई है कि इसमें रस नाम की कोई चीज नहीं है, संसार में वास्तव में रस नाम की जो चीज रस महसूस होता है वो क्या है? वो ठीक उसी तरह होता है कि जब कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, उस वक्त चबाते चबाते उसके दांत हिल जाते हैं, हड्डी नहीं टूटती। जब दांत हिलने लगते हैं और कुत्ते के दांत में से खून निकलता है, उसकी दाढ़ों से खून निकलने लगता है, उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसके मुंह में वो हड्डी चुभती है, लगती है, और फिर उसके मुंह से, जब उसके गालों से ही, अंदर से ही खून निकलता है, और कुत्ता ये समझता है कि देखो मैंने इतना अच्छे से चबाया कि इसमें से खून निकलने लगा। कुत्ता नहीं जानता कि ये खून हड्डी में से, हड्डी में खून नाम की चीज ही नहीं है। जो खून निकल रहा है वो तो उसका खुद का खून निकल रहा है, उसका पूरा जबड़ा टूट रहा है, वो उसको जल्दी पता नहीं चल रहा। उस तरह संसार में कभी कोई धन मिल गया और हमको उसमें रस आने लगता है कि मजा आ गया, कोई सुविधा बड़ी मिल गई वो, और हम चाहते हैं कि बस इसी में पड़े रहे, ये तो बहुत अच्छा है, और इसमें रस आने लगता है। ये वास्तव में रस है ही नहीं। भगवान भुला दे, भजन को बुलाने वाली कोई भी चीज है, उसमें हमारी अपनी शक्तियों का ही नाश हो रहा है, उसमें कोई चीज नहीं। तो साधुता जब पूरी तरह से खिल जाती है, जब ये बात उसको समझ में आ जाती है कि जिसमें से हमको रस मिलता था वास्तव में वो उसमें है ही नहीं, ये हमारा भ्रम था, नुकसान हमारा ही हो रहा था, उसमें कोई रस नहीं था। जब ये बात समझ में आने लगती है और पूरी तरह से साधुता खिल गई, ऐसे महापुरुषों का सब कुछ लोक कल्याण के लिए होता है। उनके समय से भी लोक कल्याण होता है, उनके शरीर से भी लोक कल्याण होता है, उनके शब्दों से भी लोक कल्याण होता है, उनके चिंतन से लोक कल्याण होता है। वो जो कुछ पढ़े वो लोक कल्याण के लिए होता है, वो कुछ लिखे वो लोक कल्याण के लिए होता है, वो विश्राम भी करे 2-4 घंटे तो वो भी लोक कल्याण के लिए होता है, वो 2 रोटी खाते तो वो भी लोक कल्याण, उनका सब कुछ लोक कल्याण के लिए हो जाता है बात। इसीलिए साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास का फूल जब सूखता है और रुई निकालो तब तो पता चलता है उसके नीचे के हिस्से 3 भाग में होते हैं, 3 पंखुड़ियां होती है उसके नीचे। ये 3 पंखुड़ियां हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। साधुता ये तीनों से ऊपर उठ जाती है। परमार्थी महापुरुषों में न तो सत्वगुण होता है, न तो रजोगुण होता है, न तो तमोगुण होता है। उनको लगता है कि सात्विकता अपना लूं, इससे लोगों का हित होगा, तो वो सात्विकता अपना लेंगे। उनको जब लगेगा कि समय रजोगुण अपनाने से
ज्यादा से ज्यादा लोक सेवा होगी तो वो रजोगुण अपना लेंगे, वो व्यवस्था इकट्ठी करने लगेंगे, वो धन इकट्ठा करने लगेंगे। मतलब दिखेगा कि ये तो रजोगुण ही है, उनका पूरा ध्यान उस पर है, लेकिन इससे उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन रजोगुण अपनाने से अधिक परमार्थ होता है तो वो रजोगुण अपना लेंगे। जब उनको लगता है कि तमोगुण अपनाने से किसी का कल्याण होगा, तमोगुण अपनाऊं तभी ये जीव जागेगा, तभी ये सुधरेगा, तो वो कुछ मिनटों के लिए तमोगुण धारण कर ले, लेकिन वास्तव में वो तीनों से परे होते हैं। न तो उनमें रजोगुण होता है, न तमोगुण होता है, न सत्वगुण भी होता है, तीनों से मुक्त होते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं। इसलिए साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु के चरित्र को निरस बताया, मतलब लोगों को जिसमें रस मिलता है उसमें साधु को रस नहीं मिलता। साधु समझ गया कि उसमें है नहीं, और लोगों को जिसमें रस नहीं आता उसमें साधु को रस आता है। दुनिया को जिसमें रस आता है उसमें उनको नहीं आता, इसीलिए लोग ये समझेंगे कि साधु निरस है। अब लोगों को अच्छे कपड़े पहनने में रस आता है, लोगों को अच्छे आभूषण पहनने में रस होता है, लोगों को दुनिया भर का धन जमा करने में रस आता। जब उसको उसमें रस नहीं आता तो लोगों को ये लगता है कि ये तो उदासीन है, बिल्कुल इनको तो कोई रस ही नहीं है, इसके जीवन में क्या रस है, कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, अच्छे गहने नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा कुछ नहीं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, इसमें लोगों को लगता है कि निरस है। संसार को देख करके साधु को लगता है कि ये लोग निरस है, क्योंकि साधु तो अखंड रस का आनंद लेता है। उनको तो भजन में, दर्शन में, चिंतन में, सेवा में, परमार्थ में उनको तो निरंतर हर पल, वो तो जीवन का हर क्षण का मजा उठाता है। इसीलिए साधु को लगता है कि जो बेचारे सुख सुविधाओं में अच्छा घर बना लिया, ठीक ठाक घर बना लिया, और इसी में लोग ये समझते हैं कि यही आनंद है और यही रस है। कैसे लोग चार दीवार को सुख कहते हैं, कैसे लोग स्वादिष्ट भोजन को सुख सुख नाम दे देते हैं। साधु को तो लगता है कि इनको पता ही नहीं बेचारे को कि रस क्या है। संसार के लोग साधु को निरस समझ रहे हैं और साधु संसार के लोगों को निरस समझ रहे। निरसता होती साधु जीवन में तो जीवन पर्यंत साधुता नहीं टिकती। संसार में कोई कितना भी बड़ा उद्योगपति हो जाए, कितना भी बड़ा राजा महाराजा भी बनकर के बैठ जाए, कितना भी बड़ा सत्ताधीश होकर बैठ जाए, लेकिन कुछ उम्र के बाद, कुछ वर्षों के बाद उसको लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ, इससे व्यक्ति का मन उब जाता है और फिर वास्तविक असली सुख के लिए वो तत्पर हो जाता है कि सच्चा सुख मुझे कहाँ से मिले। लेकिन साधु जीवन में जो लोग आनंद लेता है, जो लेते हैं, वो तो जन्म जन्मांतर लेते हैं, कभी उब नहीं जाता। अगर इसमें रस नहीं होता तब तो व्यक्ति का मन उब जाना चाहिए कि अब 5 साल, 10 साल, 20 साल कब तक भजन करे, कब तक कीर्तन करे, कब तक सत्संग करे, कब तक मंदिरों में जाए, कब तक ये सब करे। नहीं, जीवन पर्यंत करता हुआ भी साधु मरते समय भी मोक्ष नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, वो यही चाहेगा कि मुझे हर जन्म में ये रस मिलता रहे, जन्म जन्म में यही आनंद मिलता रहे। इसका मतलब रस इसमें है, निरसता नहीं है। निरसता होती तो उब जाता, छूट जाता है सब। कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कुछ वर्ष के बाद वो सब छोड़ने की इच्छा उनको करती है। महल जैसा घर हो तो भी सोचेंगे हरिद्वार में कुटिया बना लूं, कहीं नर्मदा तट पर कुटिया बना लूं, कहीं वृंदावन में चला जाऊं।
मतलब उसमें रस होता तो ऐसा क्यों सोचते, क्यों मन उब जाता है, क्यों अरुचि हो जाती है उससे। जिन सुखों के लिए मन्नत करते थे, जिन संतानों के लिए मन्नतें करते थे, भगवान संतान दे दे तो ही हम नारियल चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छा व्यवसाय हो जाए, अच्छी फैक्ट्री चले तो हम इतनी पूजा करेंगे, यहाँ मिठाई चढ़ाएंगे, वहाँ चढ़ाएंगे, बहुत मन्नतें करते थे। जिन सुखों के लिए, जिन संतानों के लिए भगवान से अर्ज लगाते थे, प्रार्थनाएं करते थे, मन्नतें करते थे, अब उन्हीं चीजों को छोड़कर हरिद्वार में कुटिया बनाने की इच्छा क्यों हो रही है? क्यों नर्मदा तट पर जाकर के बैठ जाना है? क्यों मन इससे उब जाता है? अब यही प्रमाण है कि उसमें रस नहीं है। साधु को तो कभी ऐसा नहीं लगता कि अब ये कुटिया छोड़कर महल में बैठ जाऊं, अब ये सादगी छोड़ करके दुनिया भर का ठाठ धारण कर लूं, अब ये भजन छोड़ करके किसी शहर में जाकर के अच्छा बंगला बना लूं। उनको तो कभी नहीं होता, मरते दम तक नहीं होता, और मृत्यु के समय भी वो यही चाहता है, मोक्ष मिले ना मिले लेकिन ऐसा जन्म मिले जिसमें परमार्थ हो, भजन हो, दर्शन हो, अध्यात्म हो और अखंड भजन हो, सत्संग हो। तो यहाँ बाद में पता चलता है कि ये जो निरस शब्द है वो निरसता के लिए नहीं है, निरंतर रस के लिए है। जब लोग संतों से कहे आपके जीवन में कोई रस नहीं है, आप तो बिल्कुल निरस है, तो संत कहेंगे कि हाँ हम निरस है, लेकिन कैसे निरस? निरंतर रस। इसलिए साधु कहेगा हमको निरसता में रस आता है, साधु को निरसता में रस आता है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु गुणमय होता है, इतना गुणमय कि जब कोई सज्जन आता है उसमें तो वो गुणों का दर्शन करते हैं, लेकिन कोई दुर्जन आता है तो उसमें भी वो गुणों का दर्शन करते हैं, उसमें भी गुण की खोज करते हैं कि कौन सी अच्छी आदत है, कौन सा अच्छा गुण उसमें है। हर जगह से उनकी दृष्टि गुण पर होती है, और किसी में कम गुण होता है, किसी में ज्यादा, किसी में कम दोष होता है, किसी में ज्यादा, लेकिन सुमति कुमति सब के उर रहा ही। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं है जिसमें गुण नाम की चीज ही ना हो। कम गुण हो सकते हैं। जब हमारी दृष्टि गुणों की तलाश करे तो अवगुणी व्यक्ति में भी हजारों दुर्गुण जिसमें हो उसमें भी हम गुण का दर्शन कर सकते। जब हमारी दृष्टि दोष को ही ढूंढती है तब तो हमको साधु संत में भी दोष ही देखेगा। इसलिए साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। गुणों का दर्शन करता है अथवा भगवान के गुणों में जिनका मन हमेशा लीन होता है तो उस रूप में भी गुणमय फल जासु। और उससे आगे स्वभाव की बात बताई, क्योंकि साधु, यहाँ वेश का वर्णन ही नहीं है। पूरे मानस में जब जब साधु की बात आई तब तुलसीदास जी ने स्वभाव परक चर्चा की है। साधु का वेश हमारे लिए वंदनीय है। हर कोई साधु थोड़ी बन सकता है, इसके लिए भी तो योग रेखा की आवश्यकता होती है। हर कोई नहीं। साधु का रूप, साधु का वेश वो हमारे लिए दर्शन है। सबकी अपनी अपनी गुरु परंपरा होती है, उस परंपरा की पहचान भी है। साधु का जो वेश होता है उसका अपना महत्व है। हाँ, लेकिन वेश बनाया जा सकता है। वेश में, वेश की आड़ में कोई पाखंड भी कर सकता है, वेश की आड़ में कोई दुष्ट भी हो सकता है, क्योंकि रावण भी सन्यासी बना था, काल नेमी भी साधु बन करके बैठा था। इसलिए हम वेश को देख करके पूर्ण साधुता है
ऐसा हम विश्वास नहीं कर सकते। जब स्वभाव का दर्शन हो जाए उसके बाद ही विश्वास कर सकते हैं। इसलिए अब गोस्वामी जी साधु का स्वभाव बताते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय चेही जग जस पावा।